शाम को घर आते ना मोबाइल की ओर नज़र मारते, ओहो फिर देखते यार 200-300 क्लिप्स एडिट करनी पड़ेगी, फिर उनको कटिंग करनी पड़ेगी, फिर वॉइस डालना पड़ेगा। वो बहुत ही यार दिमाग ख़राब करने वाला काम है ये एडिटिंग। अस्सलाम वालेकुम। तो आज कोई व्लॉग नहीं हम बना रहे, आज आपको हम बताएंगे कि हमने आज तक कितने किलोमीटर टोटल निकाले। आज तक 3 मंथ में हमने कितने किलोमीटर निकाले हैं साइकिल पे। तो फिर हम किसी और स्टेट में जाएंगे, वो स्टेट भी आपको एंड पे बताएंगे कि हम जाने वाले कहाँ हैं। आज ऐसा टाइम है कि आज आपको बोलना तो पड़ेगा कि हमने कश्मीर के अंदर कितने किलोमीटर अभी तक निकाले। तो सारा कुछ हमने अपने लैपटॉप के अंदर सेव करके रखा है। तो पहले इसको फोल्ड करते हैं। हो गया यार, देख लो यार पूरा इधर सेव करके रखा है। तो पहले हम परहेजपुरा से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे घर से 12 किलोमीटर दूर है। छोटा सा एरिया, यहाँ पे कोई हिल नहीं है वहाँ पे। तो वो 12 किलोमीटर आता है। फिर जब हमने रिटर्न किया तो 24 किलोमीटर आए। ऐसे हम आपको हर एक एरिया की डिटेल देंगे, उसके बाद इसको टोटल करेंगे एंड पे और आपको बोलेंगे कि कितने किलोमीटर आते हैं सब, ठीक है। और टफ़ एरिया भी बोलेंगे आपको, कौन से टफ़ एरिया थे यार जो बहुत ही मुश्किल थे क्रॉस करना। तो इसके बाद हम पटन से लेके संसफाल तक 35 किलोमीटर आते हैं। तो वो एरिया भी हद से ज़्यादा टफ था, क्योंकि वहाँ से वो 35 किलोमीटर है, पर वो 35 किलोमीटर पूरा हिल है, पूरा हिल है यहाँ से। तो वो आता है, फिर जब हम रिटर्न करेंगे तो 70 आता है। तो फिर संसफाल से लेके हम सीधे बाबा ऋषि की ओर गए थे। बाबा ऋषि तक आती है खाली 7 किलोमीटर, पर वो भी 7 किलोमीटर हिल है, मगर हम जल्दी पहुँच गए थे वहाँ। बीच बीच में साइकिल खुद चल रही थी, तो अभी तक मुझे पता है यार, आराम से पता है। तो ये आते हैं, फिर रिटर्न किया तो 40 आता है। फिर उसके बाद जो हमारा ट्रिप था वो था पटन से लेके मुंडदज तक। मुंडदज वो आता है 67 किलोमीटर। तो ये 134 किलोमीटर टोटल आता है रिटर्न में। 134 किलोमीटर मुंडदज, कहाँ से? पटन से लेके पूरा मुंडदज तक। तो ये एरिया भी बहुत ही ज़्यादा हिल है, इसमें भी हिल है बहुत ज़्यादा। प्लेन एरिया तो है नहीं है, इसमें भी हद से ज़्यादा हिल है। फिर पटन से लेके मानसबल तक 35 आता है, तो रिटर्न में 70 आ जाता है। तो मानसबल उतना हिल नहीं है, पूरा प्लेन है यहाँ से। पटन से लेके पूरा मानसबल तक प्लेन ही है, तो ज़्यादा हिल नहीं है। फिर मानसबल से हम गए थे दरगाह, वहीं से उसी दिन गए थे हम दरगाह, और दरगाह के बाद गए थे फिर हम अस्तान मरग, दारा और अस्तान मरग, वहीं से। वो बोलूँगा मैं कितने किलोमीटर है। तो जब हम मानसबल से दरगाह की ओर गए तो 36 किलोमीटर थे, तो रिटर्न किया तो 72 आते हैं। फिर हम अस्तान मरग गए थे, अस्तान मरग, जो कि डल से 60 किलोमीटर आता है, 16। तो ये टोटल 32 आते हैं फिर रिटर्न में। फिर हम गए थे मागम से लेके द्रंग, ये तुझ पार्टी करे, तो उतर करे तुझ पार्टी द्रंग, तो वो 29 किलोमीटर आता है। तो रिटर्न जब किया हमने तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा रिटर्न में, क्योंकि वहाँ से तो उतरना है टंगमर्ग से बराबर मागम तक। तो यहाँ से पूरा हिल चढ़ना है कहाँ तक? बराबर द्रंग तक। तो ये आते थे 58 किलोमीटर टोटल, 58। फिर हम गए थे पटन से लेके इको पार्क, और वहीं से गए थे गुलनार पार्क भी, जो पहले आती है। इको पार्क से पहले गुलनार पार्क आती है। तो ये टोटल 46 किलोमीटर आते हैं। 46 प्लेन है ये, कोई इसमें कोई हिल विल नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई भी हिल नहीं है। तो ये रिटर्न किया तो 92 आते हैं रिटर्न में। फिर हम गुलमर्ग गए, वो यार टॉप हिल है यार, जिसपे 1 लाख व्यू हुए थे। 41 किलोमीटर, वो रिटर्न में 82 आते हैं। फिर हमने ऑफ रोड किया था, जो कि गुलमर्ग से लेके सीधे बाबा ऋषि तक आता था। तो वो ऑफ रोड 8 किलोमीटर का था। तो रिटर्न तो उसमें हमने किया ही नहीं है, तो हम फिर वहीं से वापस निकले। तो फिर हम गुलमर्ग से लेके बूटा पथरी गए थे, जहाँ पे परमिशन तो मिलती ही नहीं है।
टू व्हील पे परमिशन नहीं मिलती, खाली गाड़ियों को परमिशन मिलती है, 4 व्हील को। 2 व्हील को परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलती है। पर कुछ जुगाड़ हमने उस दिन किया था तो दी थी परमिशन आर्मी वालों ने वहाँ पे, तो छोड़ दिया था हमें। तो वो आते थे गुलमर्ग से 10 किलोमीटर वहाँ तक, तो रिटर्न किया तो 20 किलोमीटर आए थे। ओहो, फिर तो पटन से ओठवुत सबसे दिमाग ख़राब करने वाला हिल था। ओठवुत 78 किलोमीटर था। इसने हमारी हालत ख़राब कर दी थी उस दिन, हालत सच में ख़राब कर दी। ओठवुत तक पूरा का पूरा हिल है यार, और फॉरेस्ट एरिया यार। ये आता है रिटर्न में आता है ये 156 किलोमीटर। जब हमने रिटर्न किया 156 किलोमीटर, फिर हमने बोला कि यार अब कौन वापस जाएगा, आप कोई और प्लेस भी यहीं से सिलेक्ट करेंगे। फिर हमने किया था वरुल लेक, जो कि ओठवुत से आता है 28 किलोमीटर वरुल लेक। तो उसके बाद हम गए थे मागाम से परी महल को तो कोई परमिशन थी नहीं, वहाँ पे बोला पुलिस वालों ने कि नहीं यार ऊपर नहीं जाने देंगे, हम जाना ही नहीं है ऊपर, आपको कोई परमिशन नहीं है। पर आप वीडियो देखना यार, वहाँ से जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। हमें कोई परमिशन नहीं दी थी उस दिन। तो फिर हम गए थे बॉटनिकल गार्डन के अंदर, जो वहीं पे आता है बॉटनिकल गार्डन। ये मेरे घर से मागाम से आता है 35 किलोमीटर, रिटर्न किया तो 70 आता है। श्रीनगर से पहलगाम पहलगाम यार इतना दूर है ना, 110 किलोमीटर, अकेले 110 किलोमीटर आता है पहलगाम। तो जब हमने वहाँ से रिटर्न किया तो हमारी हालत तो पूरी ख़राब थी यार, कंबर भी टूट चुका था। जब हम दूसरे दिन वापस आए ना, तो पुलवामा पहुँचते ही हालत ख़राब हो गई उस हाईवे पे। फिर हम धीरे धीरे कुछ चल के तो पहुँच गए हम श्रीनगर। तो ये आते थे 220 किलोमीटर, रिटर्न में 220 किलोमीटर। फिर हम वहीं से पहलगाम तो हम गए थे, तो हमने सोचा वहीं से आरो वैली भी जाएंगे, जो पहलगाम से 12 किलोमीटर दूर है, रिटर्न में तो 24 आएगा। तो ये आरो वैली भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस थी। ओह यार, मागाम से दूध पथरी 45 किलोमीटर और रिटर्न में 90 किलोमीटर। और जो मेरे साथ दोस्त था उसका ड्रीम था यार मेरे साथ आना, राइड करना। तो आप देख सकते हो वाला वीडियो दूध पथरी का, उसकी हालत उस दिन ख़राब हुई बोला मेरा ड्रीम यार इतना खतरनाक ड्रीम है यार, मुझे पता नहीं थी। मुझे लगा कि हम जाएंगे जल्दी और वापस भी जल्दी आएंगे, पर वो वाला हिल बहुत ही खतरनाक था यार, हद से ज़्यादा खतरनाक। फिर बेमना से मैं डल गया था 12 किलोमीटर, जो मेरे कज़न्स के साथ में गया था उधर। छोटे बच्चे थे तो उन्हीं के साथ गया था। आप देख सकते हो वो खुद अपनी साइकिल चला रहे थे और उसने अपनी बहन को पीछे रखा था उस पर, जो व्हीली बार होते हैं उन्हीं पे। HMT से हम बारवल गए थे, बारवल वाटरफॉल, जो HMT से 45 किलोमीटर आता है, तो रिटर्न में 90 आएगा। और ये प्लेस भी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। जो बारवल वाटरफॉल है ना, वाटरफॉल जो वहाँ पे है वो आता है सोनमर्ग से आता है वो वाटरफॉल। हाँ, वो वाटरफॉल सोनमर्ग से आता है। तो बहुत ही अच्छी प्लेस है यार, आप विज़िट करना वहाँ। फिर हमने एक ऐसा वीडियो डाला था जिस पे ऐसे कमेंट आए थे कि भाई पे FIR काटो, भाई ने हाथ छोड़ के साइकिल चलाई श्रीनगर से, FIR काट दो। तो वो वीडियो श्रीनगर से मैंने अपने घर तक चलाया था, तो जो 25 किलोमीटर आते थे, 25 किलोमीटर हैंडल छोड़ के चलाया था मैंने, ठीक है। तो बस अब कुछ ही प्लेस है, 1 2 3 4, अब खाली 4 प्लेस से, उसके बाद मैं आपको टोटल बताऊंगा कि कितने किलोमीटर आज तक निकाले। तो इसके बाद हम बाबसोबन गए थे, यहीं पे ज़्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर है, तो रिटर्न में 30 किलोमीटर आता है। तो वहाँ पे टॉप पे बैठ के ना हद से ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि अलग ही सुकून आता है जब हम ऊपर बैठते हैं टॉप पे और नीचे से व्यू करते ना, तो बहुत ही बढ़िया मज़ा आता है। तो फिर हम चले गए थे यूसमर्ग। यूसमर्ग भी यार बहुत ही ज़्यादा हिल है, हद से ज़्यादा हिल, खतरनाक वाला हिल। और वहीं से 4 श्री भी गए थे, ये आता है 67 किलोमीटर और रिटर्न में आता है 134 किलोमीटर्स। ओहो, फिर हमारा सोनमर्ग, मैग्नेटिक हिल यार, मैग्नेटिक, जिसने 1 लाख क्रॉस कर दिया, जो कि 77 किलोमीटर आता है और रिटर्न में 154 किलोमीटर। मगर ये वाला जो था ना, इतने भी एरिया के नाम बोले ना मैंने, सबसे ज़्यादा खतरनाक हिल इसी में आता है, सोनमर्ग में, मैग्नेटिक हिल। ये चलने बिल्कुल भी नहीं देता है साइकिल को। अगर कोई भी हिल मुझे मिलेगा ना जिसमें मेरे को 1 घंटा चलना कंटिन्यू पड़ेगा, मैं चलूँगा। मगर इस पे सोनमर्ग वाले हिल पे ना 2 मिनट भी नहीं टिक पाते, इतना ये खींचता है नीचे से।
और जब हम रिटर्न वहाँ से कर रहे थे ना वापस, यार ऐसे छोड़ रहा था ना नीचे यार, मज़े से। खाली ब्रेक पकड़नी थी, ब्रेक नहीं पकड़ी तो सीधे यार खाई में। ठीक है, तो लास्ट में हम लोलाब गए थे, जो पटन से 85 किलोमीटर आता है लोलाब। कोई हिल नहीं था, प्लेन था मगर लॉन्ग था, लॉन्ग सफ़र। तो वहाँ से हमने रिटर्न किया तो 170 किलोमीटर आए थे। पर जब हमने रिटर्न किया था ना, तो यार बहुत ही थक गए थे। मैं उस दिन अकेले गया था, पर मैं दिन ही में वापस आ गया, क्योंकि घर पे कुछ काम था, तो इसलिए दिन में ही वापस आया। तो टोटल में यार, टोटल तो सुनना है ना आपको, टोटल में 1950 किलोमीटर मैंने 3 मंथ में निकाले। ठीक है, 3 मंथ में 1950 किलोमीटर। तो यार बहुत है यार, बहुत किलोमीटर्स है। और साथ में यार जब वीडियो बनाना पड़ता है ना यार, बहुत थकते हैं वीडियो बनाते बनाते। कभी क्लिप यहाँ से शॉर्ट, कभी यहाँ से, और छोड़ दो यार, अब हमने ट्रैवल कर दिया। और जब शाम को घर आते ना, मोबाइल की ओर नज़र मारते, ओहो, फिर देखते यार 200-300 क्लिप्स एडिट करनी पड़ेगी, फिर उनको कटिंग करनी पड़ेगी, फिर वॉइस डालना पड़ेगा। बहुत ही यार दिमाग ख़राब करने वाला काम है ये एडिटिंग। और अगर मेरे पास कोई कैमरा होता ना, तो इतना तो काम नहीं पड़ता, कैमरा लगा दिया और चलो यार, रास्ते में ही बोल दो कहाँ कहाँ पहुँच गए। पर ये वाला ना बहुत मुश्किल काम है, वो भी साइकिल पे व्लॉग बनाना। बाइक और गाड़ी में तो चलते हैं ऐसे ही, फास्ट में पहुँच जाते हैं। तो देख लेना आज कितने किलोमीटर निकाले। अब हम स्टेट जो है ना, जम्मू एंड कश्मीर, अभी मैं कश्मीर के अंदर था। मैंने कश्मीर में जितने भी वीडियो बनाए ना, पूरा डिटेल में आपको दे चुका हूँ। अब मैं स्टेट को चेंज करने वाला हूँ, मैं किसी और स्टेट में जाके वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर मेरे पास टाइम होगा वहाँ, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा वहाँ, पूरी स्टेट आपको दिखाएंगे। और वो स्टेट है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु सिटी इतनी अच्छी है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और वहीं हम जाने वाले हैं। तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कंटिन्यू करते रहो और फॉलो करो यार पेज को जल्दी से। खाली 800 बचे फॉलोवर्स, तो मेरा 10K कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर देख लो आप अच्छे से वीडियो बेंगलुरु सिटी के। चलो मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तो ज़रूर फॉलो करना पेज को।